हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सक्सेस गुरु चैनल। टुडे इज़ 28 मई और आज 28 मई के सारे करंट अफेयर हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे और उसके साथ साथ एडिशनल स्टैटिक के जो पॉइंट्स होंगे वो भी याद करेंगे। लास्ट में हमेशा की तरह एक स्टैटिक प्रश्न पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो गाइस शुरू करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड में शेयर कर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है आपके लिए आज का, हु हैज़ बीन सिलेक्टेड फॉर द प्रेस्टिजियस यूनाइटेड नेशन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड। अवार्ड का नाम है यूनाइटेड नेशन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर। ठीक है, इसका अवार्ड किसको मिला है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए बनता है क्योंकि एक इंडियन है लेडी, आपके सामने उनकी तस्वीर है, इनको ये अवार्ड मिला है और इनका नाम हमें बताना है। तो गाइज इनका नाम है ए ऑप्शन सुमन गवानी। सुमन गवानी को अभी अभी यूएन का मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है। बेसिकली इन्होंने क्या किया था, यूएन ने इनको सूडान में अपॉइंट किया था कि वहाँ पे जो सेक्सुअल वायलेंस होती है उसके विरुद्ध ये पीस का कैंपेन चलाएं। तो इन्होंने काफ़ी अच्छे ढंग से वो किया था और भी इन्होंने काफ़ी अच्छे काम किए थे यूएन के लिए, तो इनको इसलिए ये अवार्ड के लिए चुना गया है। ये आपको याद रखना है, नाम ए ऑप्शन सुमन गवानी। ठीक है, डिटेल में थोड़ा पढ़ लेते हैं। मेजर सुमन गवानी इज़ द फर्स्ट इंडियन पीस कीपर टू विन द प्रेस्टिजियस अवार्ड। इसलिए ये इंपॉर्टेंट बनता है बिकॉज ये फर्स्ट इंडियन है जिनको ये अवार्ड मिला है। मेजर सुमन गवानी विल बी कन्फर्म्ड विद दिस अवार्ड फॉर हर कंट्रीब्यूशन टू द यूएन एंटी सेक्सुअल वायलेंस कैंपेन। ठीक है, अगर कहाँ इनकी पोस्टिंग हुई थी ये पूछे तो बताना, सूडान में। सूडान कंट्री है एक अफ्रीकन, वहाँ हुई थी और वहाँ इन्होंने एंटी सेक्सुअल वायलेंस कैंपेन चलाया था, ये याद रखिएगा। तो पहले क्वेश्चन से इतनी इन्फॉर्मेशन इनफ है बिकॉज यूएन के बारे में हम पिछले कितने सेशंस में 100-200 बार पढ़ चुके हैं। मैं आपको नहीं रिवाइज़ करवाऊँगा, आप पॉज करके सोचिए। अगर आपको आता है तो आप डेली क्लास लगा रहे हैं, अगर आपको नहीं आता तो आप कुछ कमी है आप में और उसको आप दुरुस्त करें रिवाइज़ करके। अगला क्वेश्चन है हमारा, HIL लिमिटेड विल सप्लाई 25 टन्स ऑफ पेस्टिसाइड्स। कितने टन्स? 25 टन्स ऑफ पेस्टिसाइड्स टू विच कंट्री टू कंट्रोल लोकस्ट। अब लोकस्ट क्या है, आपने सुना ही होगा, न्यूज़ में आ रहा है लोकस्ट अटैक हो गया है भारत में, पाकिस्तान में और बहुत सारी कंट्रीज़ में जो सारी फसल ख़राब कर रहे हैं और फसलों का ही सीज़न है। लोकस्ट इसे कहते हैं। ये बेसिकली टाइप्स ऑफ ग्रास होपर्स हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रास होपर्स आ गए हैं इंडिया में। पाकिस्तान से एंटर किए, पंजाब से होते हुए महाराष्ट्र, राजस्थान और इन्होंने मध्य प्रदेश, कई जगह फसलें बर्बाद कर दी हैं। काफ़ी ज़्यादा तादाद में ये आए हैं। तो HIL लिमिटेड क्या है? बेसिकली HIL लिमिटेड की फुल फॉर्म है हिंदुस्तान इंसेक्टिसाइड लिमिटेड। तो ये इंडिया की कंपनी है और इन्होंने 25 टन पेस्टिसाइड सप्लाई की है लोकस्ट को कंट्रोल करने के लिए। इनमें से किस कंट्री को? ईरान को। ये आपको याद रखना है, ईरान में भी लोकस्ट अटैक हुआ था तो उन्होंने HIL लिमिटेड से लिया है। HIL के बारे में हम अगली स्लाइड में पढ़ते हैं। आई होप लोकस्ट आपको पता लग गया होगा क्योंकि डेली न्यूज़ में आता है। ठीक है, अगली स्लाइड में HIL है क्या? HIL है हिंदुस्तान इंसेक्टिसाइड लिमिटेड। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हैदराबाद में। ये याद रखना है आपको, HIL का हेडक्वार्टर है हैदराबाद में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और ये HIL आता किस मिनिस्ट्री के अंदर है? क्योंकि ये गवर्नमेंट कंपनी है तो ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स के अंदर। किसके? मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स। अब मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर कि मिनिस्टर कौन है? तो उनका नाम है DV सदानंद गौड़ा। क्या नाम है? DV सदानंद गौड़ा। ये आपको याद रखना है। ओके गाइस, DV सदानंद गौड़ा। अब हैदराबाद किसकी कैपिटल है? तेलंगाना की। तेलंगाना के CM है KC चंद्रशेखर राव। C से चंद्रशेखर राव, KC राव उनकी शॉर्ट फॉर्म है। K चंद्रशेखर राव इज़ द CM ऑफ तेलंगाना। और वहाँ की गवर्नर है तमिलसाई साउंडराजन। क्या है? तमिलसाई साउंडराजन। तो ये है तेलंगाना के बारे में डिटेल। आई होप इस क्वेश्चन से आपको सारी चीज़ें पता लग गई हो। HIL ने दिया किसको था? ईरान को। ओके, ईरान को दिया था 25 टन ऑफ पेस्टिसाइड लोकस्ट कंट्रोल करने के लिए। HIL के बारे में भी डिस्कस कर लिया, किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है वो भी डिस्कस कर लिया और तेलंगाना के बारे में भी एडिशनल चीज़ें डिस्कस कर ली। बढ़ते हैं थर्ड प्रश्न पे जो है, पतंजलि फोरे इनटू ई-कॉमर्स थ्रू इट्स ऐप डैश हैज स्टार्टेड विद एवरेज 10,000 डेली ट्रांजैक्शन। अब ये फोरे क्या होता है? फोरे होता है एंटर्ड, किसी चीज़ में पार्टिसिपेट कर लेना, घुस जाना। पतंजलि ने भी अब ई-कॉमर्स में अपने आप को पार्टिसिपेट करवा लिया है, घुस गई है। वो भी अब ई-कॉमर्स की तरह, जैसे अमेज़ॉन एक वेबसाइट एप्लीकेशन है, फ्लिपकार्ट एक ई-कॉमर्स वेबसाइट एप्लीकेशन है जिसमें लोग ऑर्डर कर सकते हैं कुछ भी चीज़ें, उसी तरह पतंजलि जो कि रामदेव बाबा जी की है एक कंपनी, जो जितने भी इंडियन प्रोडक्ट्स होते हैं पतंजलि के ही बनाते हैं वो,
तो उन्होंने अब एक अपनी ऐप शुरू कर दी है जिसके थ्रू वो डेली के 10,000 ऑर्डर करेंगे स्टार्टिंग में, धीरे धीरे बढ़ाएंगे। उसमें बेसिकली सिर्फ और सिर्फ स्वदेशी प्रोडक्ट्स होंगे, इंडियन प्रोडक्ट्स होंगे। तो एप्लीकेशन का नाम आपको फ़ोटो से ही पता लग गया है, ए ऑप्शन ऑर्डर मी। ऑर्डर मी इसका नाम है, पतंजलि का है, और पतंजलि की स्थापना हुई थी 2006 में। इस जो कंपनी है 2006 में पतंजलि बना था। ओके गाइस, है कहाँ पे ये? देहरादून में, उत्तराखंड में। उत्तराखंड देहरादून में है पतंजलि। ओके, और इनका जो हेडक्वार्टर है बेसिकली वो है ऋषिकेश में। हरिद्वार के पास जो ऋषिकेश है वहाँ इनका बहुत बड़ा हेडक्वार्टर है जहाँ ये सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं। तो ये चीज़ें आप याद रखना। और उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून। ओके गाइस, तो ये चीज़ें याद रखनी है। ऑर्डर मी एप्लीकेशन का नाम है। सो हम बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रश्न पे जो है, हु हैज़ इनैग्यूरेटेड 440 मीटर लॉन्ग टनल नियर चंबा टू कनेक्ट चार धाम। चार धाम कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट शुरू हुआ था जिसके अंतर्गत चार धाम को रिलेटेड जितनी भी रोड्स हैं कनेक्टेड, उनको या तो वो बड़ी ज़्यादा मतलब मुश्किल है या बड़ी कच्ची हैं, तो उनको कनेक्टिविटी के लिए इजी वे बनाया जाएगा जिससे लोगों का रास्ता भी कम हो जाए और यात्रा भी थोड़ी सुखमय हो जाए और इजी हो जाए। उसके लिए उसी प्रोजेक्ट के भीतर अब चंबा के पास एक टनल बनाई है 440 मीटर की, और उसको इनैग्यूरेट किसने किया हमें बताना है। ए अमित शाह, बी नरेंद्र मोदी, सी नितिन गडकरी या डी योगी आदित्यनाथ। तो इसको सही किया है, इसको इनैग्यूरेट किया है सी ऑप्शन नितिन गडकरी, जो हमारे रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर भी हैं। रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी ने ही चंबा के पास 440 मीटर लॉन्ग टनल जो चार धाम को कनेक्ट करेगी उसको इनैग्यूरेट किया है। अब ये चंबा हिमाचल वाला नहीं है, उत्तराखंड में भी चंबा है, ये याद रखिएगा। देहरादून से एक धरसाऊ जगह है, उससे कनेक्टिविटी की है इस टनल ने और काफ़ी इजी कर दिया और काफ़ी कम टाइम में लोग अब चार धाम अपनी यात्रा कर सकेंगे। ओके, अब अमित शाह हमारे होम मिनिस्टर हैं, नरेंद्र मोदी हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, नितिन गडकरी रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, योगी आदित्यनाथ यूपी के सीएम हैं। ये भी आपको याद रखना है। तो इस क्वेश्चन से इतनी डिटेल आपको इनफ है। ओके, और उत्तराखंड है, पिछले क्वेश्चन में भी उत्तराखंड आया था, इस क्वेश्चन में भी उत्तराखंड आया। उत्तराखंड के बारे में हालांकि हम डिस्कस कर चुके हैं बट फिर से कर लेते हैं। उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून, चीफ मिनिस्टर है त्रिवेंद्र सिंह रावत, और वहाँ की उत्तराखंड की गवर्नर आप मुझे बताइए, मेरे माइंड से स्किप कर गया। आई थिंक बेबी रानी मौर्य इज़ द गवर्नर ऑफ उत्तराखंड। यस, बेबी रानी मौर्य उत्तराखंड की गवर्नर है। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है वो भी उत्तराखंड में है। इसका पहले नाम था हेले नेशनल पार्क, 1936 में ये बना था और इसका नाम था हेले नेशनल पार्क। ये आपको याद रखनी है इतनी डिटेल इस प्रश्न से। हमारा अगला क्वेश्चन है आज का, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ लॉन्च्ड हिज ओन ग्रूमिंग एंड पर्सनल केयर ब्रांड FRSH, जिसको हम फ्रेश कह सकते हैं। हालांकि इसके स्पेलिंग फ्रेश वाले नहीं है, लेकिन इस ब्रांड का नाम है फ्रेश। हमें बताना है कि नीचे दिए गए में से किसने फ्रेश नाम का प्रोडक्ट लॉन्च किया है जिसमें बेसिकली पर्सनल हाइजीन होंगे, सैनिटाइज होंगे और ग्रूमिंग, मतलब ग्रूमिंग के लिए भी बहुत सामान होगा, जो हमारा सजने संवरने के लिए, बालों पे ऑयल लगाने के लिए ऐसा सामान भी होगा। लेकिन स्टार्टिंग में इन्होंने सैनिटाइज प्रोडक्ट निकाला है क्योंकि अभी कोरोना पैंडेमिक चल रहा है, तो सैनिटाइज तो बहुत सारे लोगों को चाहिए और अब तो बिकेगा ही बिकेगा। तो ये प्रोडक्ट किया है सलमान खान ने प्रोड्यूस। ए ऑप्शन सलमान खान, आपको इससे पहले ही पता लग गया होगा। ठीक है, प्रोडक्ट का नाम है FRSH, ये आपको याद रखनी है चीज़ें। ओके गाइस, पढ़ते हैं हम अपने आज के अगले प्रश्न पे जो है, अकॉर्डिंग टू SBI इकोरैप रिपोर्ट, इंडिया GDP विल बी हाउ मच % फॉर ईयर 2020। SBI की जो एक चाइल्ड एजेंसी है SBI इकोरैप, जो एनालिसिस करती है और GDP प्रेडिक्शन बताती है, रेटिंग बताती है, उसने भारत की इस वित्त वर्ष के लिए कितनी GDP रहने का अनुमान किया है, ये आपको बताना है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, इसका सही उत्तर है बी ऑप्शन 4.2%। 4.2% मुझे तो हालांकि काफ़ी ज़्यादा लग रही है क्योंकि कितनी एजेंसीज़ ने नेगेटिव तक GDP बताई है, क्योंकि सारा बिजनेस तो ख़त्म ही हो गया था लॉकडाउन के चलते। आर्थिक मंदी फैल गई थी पूरे इंडिया में ही नहीं, विश्व में। तो ये मुझे, बट ठीक है, क्योंकि यहाँ एक्सपर्ट बैठे हैं तो एक्सपर्ट ने निकाला है, आपको याद रखना है। अगर अगले 2 महीने तक पेपर होगा तो आपको यही याद रखनी है, क्योंकि ये चेंज हो जाती है, हर 2 महीने बाद चेंज कर देते हैं। तो 4.2% GDP रहने का अनुमान बताया SBI ने। अब SBI के बारे में हम बहुत बार पढ़ चुके हैं। SBI के चेयरमैन का नाम है रजनीश कुमार। क्या है? रजनीश कुमार। और SBI का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में SBI का हेडक्वार्टर है। ये स्थापित कब हुआ था ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। पढ़ते हैं हम अपने आज के 7वें प्रश्न में जो है,
हु हैज़ जॉइंड द बोर्ड ऑफ जियो प्लेटफॉर्म एज एन एडिशनल डायरेक्टर। जियो के एडिशनल डायरेक्टर कौन बने हैं? जो रिलायंस जियो है हमारा, उसके जो चेयरमैन थे वो मुकेश अंबानी थे, और अब एक एडिशनल डायरेक्टर बना दिए गए हैं 4 ऑप्शन में से। तस्वीर आपके सामने है नीचे, ये एक ही लड़के की तस्वीर है, एक ही इंसान की तस्वीर है। वो पहले इतने फैट थे, फिर उन्होंने अपने आप को ऐसे ट्रांसफॉर्म कर लिया, ठीक है। इनका नाम बताना है, और अब ये जियो के एडिशनल डायरेक्टर हैं। इनकी उम्र अभी सिर्फ 25 ईयर्स है, और 25 साल की उम्र में ये दुनिया की सबसे इंडिया की ऑलमोस्ट सबसे बड़ी कंपनी के सबसे अच्छी बड़ी पोस्ट पे आ गए हैं। इनका सही उत्तर है इसका ए ऑप्शन, अनंत अंबानी। ये अनंत अंबानी है, मुकेश अंबानी जी के पुत्र हैं, और ये अब जियो के एडिशनल डायरेक्टर बनेंगे। जियो भारत में ऑपरेशनलाइज हो गया था 2017 में, और स्टार्ट हो गया था 2016 में, लॉन्च हो गया था, मुकेश अंबानी ने किया था, और इसके लिए काम करना 2007 पे उन्होंने शुरू कर दिया था। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। बढ़ते हैं हम अपने आज के 8वें प्रश्न पे, जो है विच स्टेट गवर्नमेंट टाइड अप विद इंडियन पोस्ट फॉर लॉजिस्टिक एंड डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ रॉयल लीचीज़ एंड मैंगोज़। हमें बताना है नीचे दिए गए किस राज्य ने इंडियन पोस्ट के साथ समझौता कर लिया है कि अब बिहार है ना, जो बिहार, इसका सही उत्तर है बिहार। जो बिहार है वो लीचीज़ के लिए फेमस है। पूरे भारत में सबसे ज़्यादा लीची बिहार में प्रोड्यूस होती है, और सब जगह ये एक्सपोर्ट की जाती है। इवन बाहर की कंट्रीज़ भी बिहार से ही लीचीज़ को एक्सपोर्ट करती हैं। तो अब लीचीज़ और मैंगोज़, ये 2 चीज़ों को डोर टू डोर बिहार की स्टेट हर गली में पहुँचाएगी, डोर टू डोर, ताकि लोग ईजिली ये ओरिजिनल चीज़ पा सकें। तो इसका सही उत्तर है बिहार। और बिहार की कैपिटल क्या है? पटना। और बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं नीतीश कुमार। बिहार के गवर्नर कल ही हमें पढ़े थे फागू चौहान है। और बिहार में एक ही नेशनल पार्क है जिसका नाम है वाल्मीकि नेशनल पार्क, और इंद्रावती डैम भी बिहार में है। तो ये सारी चीज़ें बिहार से आपको याद रखनी है। हमारा आज का 9वां प्रश्न है, चाइना टेस्ट इट्स फर्स्ट अनमैन्ड ड्रोन हेलीकॉप्टर। उसका नाम हमें बताना है। अनमैन्ड ड्रोन मतलब बिना आदमी के मानव रहित हेलीकॉप्टर बनाया है चाइना ने, और उसका टेस्ट किया है सक्सेसफुली। उस हेलीकॉप्टर का नाम हमें बताना है। समझ गए? अनमैन्ड मतलब नीचे से कंट्रोल करेंगे इसको, इसके अंदर कोई भी मनुष्य नहीं होगा, सब मशीनरी से चलेगा। 4 ऑप्शन है, और इसका सही उत्तर है ए ऑप्शन, AR-500C। तो ये हेलीकॉप्टर का नाम है AR-500C। चाइना ने इसको टेस्ट किया है सक्सेसफुली। चाइना ने किया है, तो चाइना के बारे में पता नहीं कितनी बार पढ़ चुके हैं, और न्यूज़ में भी डेली रहता है, इंपॉर्टेंट है। बेसिक चीज़ें बहुत बार पढ़ चुके हैं, बेसिक चीज़ें तो आपको पता ही होनी चाहिए। चाइना की कैपिटल है बीजिंग, प्रेसिडेंट है शाई जिनपिंग, ओके, और करेंसी है रैनमीबी। तो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। आज का हमारा 10वां प्रश्न है, विच स्टेट हैज़ डिसाइडेड टू इस्टेब्लिश माइग्रेशन कमीशन। कल डिस्कस किया था, लेकिन अलग वे में किया था। उसी क्वेश्चन को आज घुमा के पूछा है मैंने। आज देखते हैं कितने लोगों को पता होगा। विच स्टेट हैज़ डिसाइडेड टू इस्टेब्लिश माइग्रेशन कमीशन। बेसिकली इसमें क्या है कि जितने भी इस राज्य के लेबरर्स होंगे, मजदूर होंगे, जो दूसरे राज्यों में लेबर करने, मजदूरी करने जाते हैं, तो पहले तो वो अपनी मर्जी से चले जाते थे, लेकिन अगर अब किसी दूसरे राज्य को चाहिए और इस राज्य यूपी से चाहिए, तो यूपी के पहले डिपार्टमेंट से इनको परमिशन लेनी होगी, लिखित में परमिशन लेनी होगी, तभी ये लोग लेबरर्स को लेके जा पाएंगे। और लेबरर्स को भी अगर कहीं जाना है तो पहले लिखित परमिशन लेनी होगी। इसके लिए माइग्रेशन कमीशन बिठाया गया। कमीशन मतलब कुछ लोगों की कमेटी जो इसका ध्यान रखेगी। तो ये यूपी ने किया है। यूपी के बारे में हमने कल भी पढ़ा था। और यूपी में आपको पता है कि ऑलमोस्ट 50 से 60 लाख माइग्रेंट्स फंसे हुए थे अलग राज्यों में, जो यूपी में अब आए हैं। कुछ लोग पैदल आए हैं, कुछ को श्रमिक ट्रेनों में लाया गया, अलग अलग तरीक़ों से, बहुत मुश्किल से अपने अपने घरों में पहुँचे हैं। और अभी भी बहुत सारे स्ट्रैंडेड है, मतलब फंसे हुए हैं। तो अब यूपी है, तो यूपी के CM योगी आदित्यनाथ हैं, और यूपी की कैपिटल है लखनऊ, ओके। और यूपी का स्टेट एनिमल है बारहसिंघा। यूपी में जितने भी और फैक्ट्स हैं, इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, वो आप प्लीज़ रिवाइज करें और इसको कमेंट बॉक्स में लिखें। बढ़ते हैं हम अपने आज के नेक्स्ट प्रश्न पे, जो आपको कमेंट बॉक्स में देना है। स्टैटिक प्रश्न है। नेम द आर्टिकल विच इज़ रिलेटेड टू एबोलिशमेंट ऑफ अनटचेबिलिटी। संविधान का वो कौन सा आर्टिकल है जो एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी के बारे में बताता है, और ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। कल का सही उत्तर बहुत सारे लोगों ने दिया, और डिटेल में दिया, ऐसे ही दिया कीजिए, बहुत अच्छा लगता है। और आज के लिए इतना ही, कल दोबारा मिलेंगे इसी वक्त। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।